नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली से बाबा श्याम तक की यात्रा और बाबा श्याम के दर्शन का ये वीडियो है। तो इसको देखिए और इससे जुड़े रहिए। एक बार बोलिए मेरे साथ में, बोलिए बाबा श्याम की जय, हारे के सहारे की जय। और मित्रों, हम लोग दिल्ली से गुड़गांव के रास्ते बाबा खाटू श्याम धाम के लिए निकल चुके हैं और ये गुड़गांव के निकट ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास का नेशनल हाईवे है और इससे हम लोग धीरे धीरे यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये NH है। यहाँ से जाने के लिए आप दो रास्ते ले सकते हैं। एक तो जयपुर के रास्ते जो मुंबई एक्सप्रेसवे है उससे चल सकते हैं, और दूसरा रास्ता है वही गुड़गांव के बाद से आप नेशनल हाईवे पकड़ सकते हैं, जो कि सीधे जयपुर के कुछ पहले से मुड़ता है और वहाँ से आप रींगस होते हुए बाबा खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। बाबा खाटू श्याम राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक गांव में बाबा का धाम है, बाबा का मंदिर है, वहां पर पहुंच सकते हैं। देखिए, हम लोग बाबा खाटू श्याम के दरबार, उनके मंदिर में पहुंचने वाले हैं। ये प्रवेश करने के पहले ये मुख्य द्वार है एक, जिसे कि अब सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं। गाड़ी पार्क करके हम लोग बाबा खाटू के दरबार की तरफ पैदल निकल चुके हैं और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ, खाटू श्याम में पधारे सभी भक्तों का अभिनंदन। और भागवत नंदन परिवार की तरफ से जो यहाँ पर जितने भी भक्त पहुंचते हैं सबका अभिनंदन और सबका स्वागत है। आइए वीडियो में आगे देखते हैं और बाबा खाटू श्याम के दरबार चलते हैं। ये छोटी गलियां हैं, यहाँ से पैदल चलते हुए आप अंदर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं, जहाँ पर आप कहीं भी प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ से लेकर मंदिर के प्रांगण से थोड़ा पहले तक भी प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पर आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। बाबा खाटू श्याम को पेड़े भी चढ़ते हैं, सूखा मेवा भी चढ़ता है और एक मावा भी चढ़ता है, तो चूरमा भी चढ़ता है। तो ये सारे प्रसाद यहाँ पर मिलते हैं और बहुत सारी सामग्री। मैं आपको बता दूं कि बहुत से बाबा के भक्त ध्वज लेकर जाते हैं, जिसको बोलते हैं निशान चढ़ाना। तो निशान यात्रा रींगस से होती है बाबा खाटू के दरबार तक, और ये 18 किलोमीटर की दूरी है। और मान्यता है कि जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु रींगस से बाबा खाटू के धाम तक निशान यात्रा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये 18 किलोमीटर की दूरी है, इसको आप पैदल पूरी कर सकते हैं। और पैदल पूरी करने के इसका अलग महत्व है। और कार्तिक मास की एकादशी में तो यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें बहुत बड़ा महत्व है इसका। और ये दरबार के लिए हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। और बाबा खाटू के श्याम जी के बारे में बताऊं कि आपने लोगों की, लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं और आपकी गुणगान तो इतना है देश दुनिया में जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब व्यक्ति हारा हुआ, थका हुआ महसूस करता है, तब वह बाबा के दरबार में पहुंचता है और एक नई ऊर्जा के साथ में वापस लौटता है और सभी मनोकामनाएं उसकी पूरी होती हैं। ये बाबा खाटू के दरबार के बाहर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये ऊपर इस तरह से यहाँ पर कई सारी पंक्तियां, कतारें लगती हैं, जिनके माध्यम से लोग एक एक करके पहुंच सकते हैं। अगर आप सबसे बाईं तरफ की कतार में रहते हैं तो बाबा की सबसे निकट की जो पंक्ति है वो ये है, और वहां से आपको बाबा श्याम के दर्शन बड़ी सुगमता से हो जाते हैं। शनिवार और रविवार 2 दिन मंदिर पूरे दिन और रात श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खुला रहता है, और बाकी दिन के लिए एक समय निर्धारित है। बाबा श्याम के बारे में जो भक्त पहली बार जा रहे हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको बता दूं, बाबा श्याम ने ऐसे ऐसे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सहारा दिया है जो थक कर, हार कर वहां पर किसी भी तरह पैदल भी पहुंचे हैं। रात में 2 बजे भी लोग अगर वहां पहुंचे हैं तो बाबा श्याम 18 किलोमीटर दूर अपने भक्तों को लेने आए हुए खुद उन्होंने मानव रूप धारण करके लोगों को दरबार तक पहुंचाया है, उनकी श्रद्धा को अपने पूजन से फल दिया है। ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। मैं महाभारत काल से आपको बता रहा हूँ, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब महाबली योद्धा बर्बरीक
युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उनके समक्ष गए और कहा कि बर्बरीक कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण का वेश धारण करके तब बर्बरीक ने बताया कि मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है, मैं युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, सिर्फ 3 बाणों से युद्ध करने जा रहे हो। तब बर्बरीक ने 3 बाणों से जो करतब दिखाया, भगवान ने कहा कि मुझे दिखाओ कैसे युद्ध करोगे। इस पीपल के पत्ते हैं, इनको क्या एक बाण से भेद पाओगे। तब एक बाण से योद्धा बर्बरीक ने पीपल के सारे पत्तों को भेद दिया और एक बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के ऊपर भी मंडराने लगा, घूमने लगा। तब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव अपना पैर हटाइए, वरना यह बाण आपको क्षति पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण भगवान समझ गए योद्धा बहुत बलशाली है। उन्होंने गुरुदक्षिणा मांगी, भिक्षा मांगी, दान मांगा। दान में बाबा का शीश मांग लिया। कार्तिक मास की एकादशी को पूजा व्रत करके वीर योद्धा महाबली बर्बरीक ने अपने शीश का दान भगवान के श्री चरणों में किया और उसके पहले उन्होंने भगवान का वो विराट स्वरूप का दर्शन किया। तभी से लेकर और पूरा उन्होंने एक वरदान मांगा पूरा युद्ध महाभारत का देखने के लिए। और उस शीश की प्रतिष्ठापना सीकर के निकट की ज्वारावली की पहाड़ियां है वहां पर की गई। यहाँ से वीर बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के पश्चात जब पूछा गया बर्बरीक से कि युद्ध किसने किया, कौन जीता, कौन हारा, कौन लड़ रहा था, तब उन्होंने कहा कि मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था और भगवान ही युद्ध लड़ रहे थे। इससे योद्धे वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उन्होंने अपना नाम श्याम उस योद्धा को दिया और श्याम के स्वरूप को, उस नीले रंग वाले घोड़े के सवार को तब से अभी तक बाबा श्याम के नाम से पूजा जाता है। और खाटू नामक स्थान में उनका शीश स्थापित हुआ है, इसलिए वह खाटू श्याम के दरबार के नाम से यह जगह प्रसिद्ध है। और तब से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी 16 कलाओं का वरदान भी बाबा श्याम को दिया। और भगवान श्री कृष्ण की तरह है बाबा खाटू श्याम भक्तों के सभी तरह के कष्टों का निवारण करते हैं। सभी 16 कलाओं में दक्ष मेरे बाबा सब पर कृपा करते हैं। ये बाबा के दरबार में हम लोग आ चुके हैं और ये बाबा का मंदिर है सामने। देखिए इस तरह से बाबा श्याम के दर्शन आप सभी को हो जाएंगे। जब भी आप थका हुआ, हारा हुआ महसूस करें, टूटा हुआ महसूस करें, तो उस हारे के सहारे को याद करना और बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। ये बाबा का दरबार है। बाबा गरीबों के भी है, बड़ों की भी है, बाबा सबके हैं। और ये कोई वीआईपी नहीं है, वहां जाकर सब एक हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप बाबा को प्यार से गुलाब का फूल भी चढ़ाते हैं, तो आपसे निवेदन है फूल को फेंक कर न चढ़ाएं। फूल को जैसे भी चढ़ाएं, प्रांगण में कहीं आप भले ही रख दें, वो भी बाबा श्याम स्वीकार करेंगे, लेकिन फूल को फेंक कर नहीं चढ़ाना है। बहुत से लोग बाबा के नजदीक पहुंचाने के लिए फूल को फेंकते हैं, तो मित्रों ऐसा ना करें। और इस वीडियो को आपने देखा, आप सभी ने बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा व्यक्त की, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आगे भी जितने वीडियो आते रहे उनसे जुड़े रहिएगा, देखिएगा और एक बार बोलिएगा मेरे साथ, बोलिए हरे के सहारे बाबा श्याम की जय।